हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर फैसल। आज बताऊंगा कि क्या है टेस्ट का माया जाल। आपने देखा होगा, सुना होगा और भुगता भी होगा कि डॉक्टर लोग जो हैं टेस्ट लिखते हैं आपको। तो ये टेस्ट लिखते हैं, सही हैं, गलत हैं, करवाने चाहिए, नहीं करवाने चाहिए, मतलब इनके पीछे क्या कहानी है, मैं आपको आज इस बारे में बताता हूँ। तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। यदि आप पूरा देखेंगे मेरी वीडियो को, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट्स में अपने विचार बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, या आपको क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहें और हमारा और आपका साथ लंबे समय तक बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के टाइम में ऐसा होता है कि चाहे एक छोटा डॉक्टर हो, चाहे एक बड़ा डॉक्टर हो, हालांकि कोई डॉक्टर छोटा या बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। ये तो हम लोगों ने बना रखा है कि अगर किसी की दुकान छोटी है तो वो डॉक्टर छोटा है, और कोई एक बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो वो एक बड़ा डॉक्टर है। कोई डॉक्टर छोटा या बड़ा नहीं होता, हर डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर वो होता है जिस इंसान में दूसरे इंसान को ठीक करने की क्षमता हो, चाहे वो कोई भी हो। डिग्री से मतलब नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिग्री। ऐसा बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से मानवता की सेवा कर रहे हैं, और उन लोगों से लाख दर्जे अच्छी सेवा कर रहे हैं जिन लोगों के पास डिग्री है। ये बात कहने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हो रही, क्योंकि ये एक सच्चाई है। अब रहा सवाल टेस्ट का। तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा हाल सुनकर, हमें देखकर, हमारा फिज़िकल एग्जामिनेशन करके, फिज़िकल एग्जामिनेशन मतलब हमारा बीपी देखता है, स्टेथोस्कोप से हमको देखता है, हमारा पेट देखता है, हमारी आँखें देखता है, हमसे हमारी हिस्ट्री लेता है, हमारा हाल पूछता है। ये सारा क्या रहता है? सब कुछ फिज़िकल एग्जामिनेशन, यानी कि हमारा परीक्षण। तो हमारा परीक्षण करने के बाद हमको कुछ टेस्ट दिखता है, जैसे खून के टेस्ट, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पेशाब की जांच, टट्टी की जांच। ये सारे टेस्ट जो होते हैं, क्या ये सही होते हैं, या क्या ये करवाने चाहिए, या क्या नहीं करवाने चाहिए? आइए इस बारे में समझते हैं। देखिए, बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि डॉक्टर टेस्ट क्यों लिख रहा है, आखिर इन टेस्ट की ज़रूरत क्या है? क्या डॉक्टर ने हमको चेक किया है अभी अभी, तो क्या उसको हमारी बीमारी समझ में नहीं आई? तो देखिए, पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्यों है। देखिए, डॉक्टर को बीमारी समझ में आ जाती है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनके सिम्टम इतने मिलते जुलते होते हैं कि आप आँखों से देखकर या सिर्फ हाल सुनकर मरीज़ का, या उसकी नब्ज़ देखकर, या उसके दिल की धड़कन सुनकर आप ये पता नहीं कर सकते कि उसको दोनों में से कौन सी बीमारी है। जैसे मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कोविड का, कोरोना के और नमूनिया के शुरुआती सिम्टम लगभग सेम होते हैं, या एक किसी भी वायरल फ्लू के, वायरल बुखार के और कोरोना के जो शुरुआती सिम्टम होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। और बिना जांच के ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ये कोरोना है या वायरल फीवर है। और देखा जाए तो कोरोना भी एक तरह का वायरल फीवर है, लेकिन इन्फ्लुएंजा, जिसे हम नॉर्मल तो आमतौर से जुकाम बुखार बोलते हैं, वो भी एक वायरल फीवर है। अब जाहिर सी बात है, किसी को इन्फ्लुएंजा है तो उसको कोरोना वाला ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जाएगा। कोरोना का ट्रीटमेंट अलग होगा, इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट अलग होगा। इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है, बहुत पुराना वायरस है, और अरबों खरबों साल से धरती पर है। जब से हम लोग धरती पर हैं उससे भी पहले से ये वायरस धरती पर है। तो क्या होता है कि इन दोनों के सिम्टम्स यानी कि लक्षण आपस में बहुत मिलते हैं। तो डॉक्टर को इलाज करने से पहले कई बार ये डिसाइड करना होता है कि उसको एक्चुअली है क्या, बीमारी कौन सी है। अब उसको उसकी शक्ल पर तो नहीं लिखा होगा ना कि इसको कोरोना है या इसको मामूली ज़ुकाम बुखार है, जिसको हम ये वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इस वजह से डॉक्टर जांच कराता है। अब मान लीजिए किसी के पेट में दर्द है, तो देखिए, किसी के पेट में दर्द गैस का भी हो सकता है, किसी के पेट में दर्द किसी अंग के बढ़ जाने से या किसी अंग पर सूजन आने से भी हो सकता है, और किसी के पेट में दर्द पथरी होने की वजह से भी हो सकता है, या रसौली जिसे हम ट्यूमर कहते हैं वो होने की वजह से भी हो सकता है। अब मान लीजिए डॉक्टर ने किसी का पेट देखा ऊपर से, और किसी अंग पर सूजन है उसके, लेकिन सूजन इतनी हल्की है कि वो ऊपर से नहीं दिख रही, ऊपर से छूने से पता नहीं लग रही, लेकिन सूजन तो फिर भी हो सकती है ना, चाहे हल्की हो चाहे ज़्यादा हो। उस स्थिति का पता लगाने के लिए डॉक्टर क्या करेगा? आपको अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करेगा, आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहेगा, और ऐसे में आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। इसी टाइप से खून की जाँच है। जैसे किसी को ठंड लगकर बुखार चढ़ता है और लगातार उसको ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा कांपता है बुरी तरीके से वो, तो मलेरिया को कंफर्म करने के लिए, यही देखने के लिए कि मलेरिया है या कोई और वजह है, मलेरिया में भी ठंड लगती है बहुत तेज़, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर आपके खून की जांच कराएगा, उसमें मलेरिया का टेस्ट कराएगा।
अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि एक डॉक्टर सिर्फ 1 या 2 टेस्ट लिखता है, एक डॉक्टर पूरा पर्चा बता देता है जी ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट। तो देखिए, मैं बिल्कुल साफ बात आपसे कह रहा हूँ, करप्शन हर जगह है। डॉक्टर्स की लैब से सेटिंग होती है, कमीशन फिक्स होता है और उसी आधार पर डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं। देखिए, अच्छे या बुरे डॉक्टर भी हैं और पेशेंट भी हैं, ये बात मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। तो सही और गलत दोनों जगह है। बुरे डॉक्टर मतलब कि ऐसे डॉक्टर जो थोड़ा सा लीक से हट कर काम करते हैं, थोड़ा नेगेटिव चले जाते हैं थोड़ा कुछ चीज़ों में। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डॉक्टर आपको बहुत सारे टेस्ट एक साथ लिख देते हैं, जो कि कुछ जगह पर गलत भी होता है, नहीं भी करना चाहिए ऐसा। तो इसका सलूशन क्या है फिर? अब हम ये कैसे जानें कि डॉक्टर ने हमें 4 टेस्ट लिखे हैं, 4 टेस्ट की हमें ज़रूरत भी है या नहीं है? अगर हमें शक हो रहा है कि डॉक्टर ने हमें टेस्ट गलत लिखे हैं, या वो डॉक्टर आपके लिए नया है, आपका फैमिली डॉक्टर नहीं है, आप पहले से उसे जानते नहीं हैं, और आपको ये शक है कि हो सकता है डॉक्टर ने टेस्ट गलत लिखे हों कमीशन कमाने के लिए अधिक, तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका उसका यही है। लेकिन आप दूसरे डॉक्टर को ये मत बताना कि पहले डॉक्टर ने आपको इतने सारे टेस्ट लिख कर दिए हैं। देखना वो आपको कितने टेस्ट लिख कर देता है, या देता भी है या नहीं देता है। क्योंकि देखिए, बिना टेस्ट कराए हुए अंधेरे में तीर चलाने से, दवा खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बिना टेस्ट कराए अगर डॉक्टर दवा देगा आपको तो उसमें रिस्क है, इसलिए टेस्ट कराना चाहिए। तो मैं बिल्कुल कहूँगा 100% टेस्ट कराना चाहिए। अब कितने कराने चाहिए वो डिपेंड करता है, कौन कौन से कराने चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी बीमारी के ऊपर, आपकी दशा के ऊपर, आपकी अवस्था के ऊपर। तो इसमें थोड़ा आपको अपनी समझ से काम लेना होगा। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर आपको गलत टेस्ट लिख कर दे रहा है, गलत टेस्ट मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट लिख कर दे रहा है, तो फिर आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, दूसरे डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर सही लगता है तो आप टेस्ट ज़रूर कराएं। बहुत से लोग तो डॉक्टर की पढ़ाई पर ही सवाल कर देते हैं कि भाई अगर तुमने कुछ मतलब तुम कुछ पढ़े हुए नहीं हो क्या, जो तुम्हें टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ रही है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया क्या? तो उसका जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि डॉक्टर को समझ में तो आ जाता है, लेकिन उसको कन्फर्म करना होता है कि इन 2 चीज़ों में से कोई एक है या नहीं। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है, कई बार क्या होता है कि इंसान को दर्द तो होता है पेट में, लेकिन डॉक्टर जाँच कराता है खून की बजाय अल्ट्रासाउंड कराने के। या फिर कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड भी कराता है और खून की जाँच भी कराता है। तो आप कहोगे अरे भाई दर्द तो मेरे पेट में, खून की जाँच क्यों करवा रहा है भाई? उसका रीज़न ये होता है कि कई बार दर्द इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से शरीर में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, लिक्विड जो होता है शरीर में, तरल पदार्थ इकट्ठा होने लगता है, जिससे कि हमारे अंदर के अंगों पर हल्की हल्की सूजन आने लगती है, जिसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे कि महिलाओं में होती है, जिसे हम PID कहते हैं, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इसमें दर्द होता है सिर्फ अंगों पर सूजन आने की वजह से, और इसका रीज़न इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में इन्फेक्शन का पता नहीं लगाया जा सकता, इस वजह से खून की जांच कराई जाती है। MRI और CT स्कैन कराए जाते हैं गंभीर चोटों में या गंभीर अवस्थाओं में, या फिर ऐसी अवस्थाओं में जहां एक्सरे से काम ना चल सकता हो, या जहां का एक्सरे या अल्ट्रासाउंड ना किया जा सकता हो। क्योंकि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और MRI तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक्सरे में मोस्टली हमें अपनी बॉडी की जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, जैसे हड्डियाँ हैं, ठोस चीज़ें, वो दिखती हैं। कहीं पथरी है तो वो हमें एक्सरे में दिखेगी। अल्ट्रासाउंड में हमें जितने हमारी बॉडी में सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो दिखेंगे। इकोकार्डियोलॉजी जो होती है, इकोकार्डियोग्राफी जिसे हम बोलते हैं, वो असल में हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। वो भी एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जो दिल के, जो हार्ट की अवस्था को जानने के लिए किया जाता है। और आपका जो ये होता है जिसमें आपका MRI और CT स्कैन, MRI और CT स्कैन हमारे बॉडी के अंदर की डिटेल्स जानने के लिए किए जाते हैं, सॉफ्ट पार्ट की डिटेल जानने के लिए। जैसे हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन की डिटेल जानने के लिए भी हम MRI और CT स्कैन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें अल्ट्रासाउंड से या एक्सरे से पता नहीं लगाया जा सकता। काफ़ी डिटेल में हमको जानना होता है इन चीज़ों को। तो इस वजह से ये सब टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि डॉक्टर लोग बेवजह भी ये टेस्ट लिखते हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। लेकिन बिल्कुल सिरे से इन टेस्ट को नकार देना, खारिज कर देना, ये कह देना कि वो डॉक्टर बेवकूफ़ है जो टेस्ट लिखता है, ये सरासर कम समझदारी की, कम एजुकेशन की बात है। यानी अगर कोई ऐसी बात करता है तो इसका मतलब ये है कि वो ठीक तरह से एजुकेटेड नहीं है, उसको ठीक तरह से समझ नहीं है कि क्या है। टेस्ट करवाने उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं इलाज में जितना इलाज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार बीमारी की डायग्नोसिस का 60% पार्ट जो है वो टेस्ट के ऊपर आधारित होता है। अब आप कहेंगे कि जी पहले जो वैद्य हकीम होते थे, जो पहले के डॉक्टर होते थे, वो तो जी नाड़ी पकड़ के बीमारी बता दिया करते थे। तो सर मैं आपको बता दूँ, पहले गिनी चुनी दवाएँ हुआ करती थी, पहले इतनी बीमारियों के बारे में लोगों को पता नहीं था, और
उनके पास ऑप्शंस नहीं थे, उस ज़माने में टेस्ट नहीं थे, ये टेक्निक्स नहीं थी। अगर उनके पास ये टेक्निक्स होती, ये ऑप्शन होते, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी टेस्ट करवाते। वो लोग कोई मूर्ख नहीं थे, वो लोग भी बहुत समझदार थे। लेकिन क्योंकि उस ज़माने में बीमारी लिमिटेड थी और उस ज़माने में पल्स को पकड़कर स्टडी करना सिखाया जाता था, उनकी पैथी में, जो अब नहीं सिखाया जाता है। उनकी पैथी में अब भी सिखाया जाता है, लेकिन और जो पैथीज़ हैं उसमें नहीं सिखाया जाता है। इस वजह से डॉक्टर्स को इन टेस्ट को कंडक्ट करवाना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ टेस्ट के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कहाँ टेस्ट फर्जीवाड़ा होता है, कहाँ टेस्ट हकीकत होता है, कहाँ टेस्ट की ज़रूरत होती है, टेस्ट हमें करवाने चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी है। और टेस्टों को लेकर डॉक्टर की तरफ से मनमुटाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर टेस्ट आपकी भलाई के लिए लिखता है। और जैसा कि मैं आपसे कहता आया हूँ शुरू से ही कि अच्छे बुरे डॉक्टर भी होते हैं, अच्छे बुरे पेशेंट भी होते हैं। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपका डॉक्टर कितना जेन्युइन है। जो डॉक्टर जेन्युइन होगा वो आपको सही टेस्ट लिखेगा, और अगर आप उन टेस्ट को कराएंगे तो यकीनन आपको बीमारी के इलाज में बहुत मदद मिलेगी। तो मैं समझता हूँ इतना कुछ इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। कुछ भी अगर आपको टेस्ट से रिलेटेड पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।